तो हम इस चीज से करवा सकते हैं। टोटल हमारे पास 20 नहीं 25 रिएक्शंस होगी, क्योंकि सेम ही रिएक्शन बेंजीन के साथ भी होगी। तो बेंजीन के साथ हम इंक्लूड करें तो 1 2 3 4 5 कंपाउंड्स 5 रिएक्शंस सेम चलेगा। तो 5 कंपाउंड 5 रिएक्शंस, 5 into 5 25। तो हमने 5 रिएक्शंस लर्न किए और हमारा काम हो गया 25 रिएक्शंस। हमने 5 रिएक्शंस लर्न किए, 25 रिएक्शंस लर्न हो गई। चलिए तो हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं, हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शंस हमने पढ़ी है। देखो जरा, अब इसकी शॉर्ट पे बात करते हैं। देखिए हम इस टोटल रिएक्शंस को शॉर्ट में बात करते हैं। हमने यहां पर कंपाउंड्स लिए हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स लिए हैं? फिनोल, ओके, हम ले सकते हैं यहां पर NH2, हम ले सकते हैं यहां पर Cl, हम ले सकते हैं यहां पर OCH3 और हम ले सकते हैं यहां पर बेंजीन। क्या ले सकते हैं? बेंजीन। तो बेंजीन हमने लिया, ये। चलिए इनके साथ रिएक्शंस होगी हमारी। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है? देखो जरा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फिर दूसरी है हमारे पास, कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट में 2 है, नंबर 1 ले लेते हैं एल्काइलेशन, और नंबर इस पे 2 पर आ जाती है हमारे पास एसाइलेशन। और एसाइलेशन में भी 2 है, नंबर 1 CH3 COCl और दूसरी होगी CH3 COOCOCH3। ये तो 3 नंबर पे ये होगी। फिर आती है 4 पे आ गई आपकी हेलोजिनेशन। क्या आ गई? हेलोजिनेशन। फिर आ गई आपकी 5 पर सल्फोनेशन। क्या आ गई? सल्फोनेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट में आपके पास 1, फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन, एसाइलेशन में अपने आप में 2, तो मैं से एक ही इंक्लूड करता हूं, ठीक है। फिर 3, फिर आ गई 4 और लास्ट एंड फाइनल आ गई नाइट्रेशन। क्या है? नाइट्रेशन रिएक्शन। तो ये 5 रिएक्शंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास जो कंपाउंड्स है वो किस तरह से बनेंगे। हम 5 रिएक्शंस को लर्न करेंगे, 25 रिएक्शंस कंप्लीट होगी। तो हम 5 रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे 5 रिएक्शंस हम लर्न करेंगे 25। हम 5 नहीं 5 into 5 का गेम हम खेलने जा रहे हैं। तो देखिए 5 कंपाउंड्स होंगे, 5 रिएक्शंस होगी, 5 into 5 25। देखिए जरा, यहाँ पर 5 कंपाउंड्स है और इनमें सब सेम है, आपको सिर्फ ऑर्थो पैरा बनाना है। तो पहली रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपको क्या करना है? रिएक्शन करवानी है किसकी प्रेजेंस पर? AlCl3 एनहाइड्रस की प्रेजेंस पर। किस पर करवानी है? एनहाइड्रस की प्रेजेंस पे करवानी है और आपके पास कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर ये सब कंपाउंड्स यानी ये सब होगा यहाँ पर और इसके इस पोजीशन पर लगेगा। तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। और एल्काइलेशन में क्या हो जाएगा? CH3। चलिए तो मैंने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट कर दिया और ये CH3। फिर आपका आ गया कौन सा? एसाइलेशन में फिर आपने क्या कर दिया? फंक्शनल ग्रुप
चलिए इस पे आ जाइए सल्फोनेशन पर। सल्फोनेशन में क्या होगा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप पर क्या जुड़ जाएगा, SO3H। रिएक्शन होगी किस पे, SO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 पर हीट कर देना है, तो आपके पास ये बन जाएगा ऑर्थो और पैरा पर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप और क्या बन जाएगा, SO3H। चलिए इस पे बात करते हैं, तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट HNO3 पर बनेगी और रिएक्शन हो रही है कंसंट्रेटेड H2SO4, बन जाएगा क्या, C फंक्शनल ग्रुप और क्या हो जाएगा NO2 और O एंड पैरा पर हम लगा देंगे फंक्शनल ग्रुप और ये हो गया आपका NO2। तो देखिए जरा हमने रिएक्शन कंप्लीट किया है, हम 5 का जादू हमारे सामने है, तो 5 हमने कंपाउंड लिया है, 5 रिएक्शन है, 5 का जादू, 25 रिएक्शंस कंप्लीट। पहले हमने फंक्शनल ग्रुप से रिप्रेजेंट किया कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, तो वो यहां पर फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे। हमने पहले रिएक्शन फ्रीडल रिएक्शन में एल्काइलेशन रिएक्शंस करवाई है और एल्काइलेशन रिएक्शन एनहाइड्रस HCl3 की प्रेजेंस में होती है, ऑर्थो पैरा पर एल्काइल ग्रुप जोड़ देना है। दूसरी रिएक्शन से एसाइलेशन दो तरीके से होती है, पहली क्या है, एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाओगे एनाइड्रस HCl3 की प्रेजेंस में, ऑर्थो और पैरा पर क्या जोड़ देना है, एसाइल ग्रुप जोड़ना है। फिर आपने फिर फर्दर एसाइलेशन एनहाइड्राइड से करवाई है, तो उसमें फिर से HCl3 की प्रेजेंस में करवाएंगे, तो ऑर्थो एंड पैरा पर एसाइल ग्रुप ऐड कर देंगे। फिर हमने करवाया हेलोजिनेशन में क्या करवाया, एनहाइड्रस HCl3 और हेलोजन से रिएक्शन करवाई है, यानी कि आपने यहां पर रिएक्शन जो है वो H2 से करवाई है और फिर से आपने ऑर्थो पैरा पर क्या रख दिया है, हैलाइड्स जोड़ दिए हैं। फिर सल्फोनेशन रिएक्शन आती है, सल्फोनेशन रिएक्शन में याद रखना है SO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 में हीट करवाएंगे, हमारे पास ऑर्थो पैरा पर क्या बन जाएगी, SO3H, ठीक है। फिर आगे नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या करवाना है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 में रिएक्शन करवाते हैं, तो ऑर्थो और पैरा पर बन जाती है रिएक्शंस। और अब हमारे पास दो इसमें रिएक्शन स्पेसिफिक हो गई, एक याद रखनी है नाइट्रेशन में अगर हमने डाइल्यूट में करवाया तो हमारे पास ये बनेगा, डाइल्यूट में करवाया तो ये बनेगा, और कंसंट्रेटेड में करवाया तो पिक्रिक एसिड बनेगा। और पिक्रिक एसिड क्या होता है, पिक्रिक एसिड क्या होता है आपके पास, ये फिनोल के साथ, ओनली फिनोल के साथ, पिक्रिक एसिड ओनली फिनोल के साथ, उसकी तीनों पोजीशंस में NO2 लग जाता है। और एक याद रखना है कि आपने हेलोजिनेशन में जब Br2 में ब्रोमीन वाटर लगा होगा, तो आपको क्या करना है, ऑर्थो पैरा दोनों ऑर्थो और पैरा पर ब्रोमीन वाटर ऐड कर देना है, यानी ब्रोमीन ऐड कर देना है, तो आपके पास वहां पर कंपाउंड बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो यहां पर ये दो स्पेसिफिक रिएक्शंस हो गई, यानी कि इसके बाद